प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत ने 16 सालों में प्रदेश के हालात के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अपनी सरकार को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अगर इस बार भी विकास नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाएगा। इलाहाबाद दौरे पर पहुंचे गवर्नर राम नाईक ने कहा कि विधानसभा में हुई घटना से आहत हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों के इस व्यवहार से सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंची। उन्होंने ये भी कहा कि 40-50 दिनों में किसी सरकार के कामकाज का आकलन कर कोई राय बनाना उचित नहीं है। मथुरा के थाना बरसाना इलाके के नंदगांव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में जहां एक बदमाश ढेर हो गया, वहीं एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 2 बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। चित्रकूट के मानिकपुर थाने के लक्ष्मणपुर गांव में बारातियों के साथ डकैतों ने मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग की और बारातियों को जमकर लूटा। इस घटना से गांव के लोग दहशत में हैं। मारपीट और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद डकैतों का झुंड चला गया। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में कैलाश धाम में आई बारात में बारातियों के जेवरात को चुराते एक युवक को बारातियों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसकी सूचना जैसे ही थाना पुलिस को लगी तब तक चोर को पीट कर अधमरा किया जा चुका था। लखनऊ की थाना मड़ियाओं पुलिस ने चेन लुटेरे गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से लूटे गए आभूषण के साथ तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आजमगढ़ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की मोबाइल पर धमकी मिली है। डॉक्टर के मुताबिक जेल में कई संगीन आरोप में बंद आरोपी कुंटू सिंह के नाम से पैसे मांगे गए। डॉक्टर की तरफ से तहरीर मिलने पर आजमगढ़ शहर कोतवाली में कुंटू सिंह के खिलाफ धारा 385 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का ठेका लेने वाले गिरोह को आज फिर एसटीएफ ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांदा जनपद के पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज में संपन्न हो रही उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2017 की प्रवेश परीक्षा के दौरान दूसरे छात्रों की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहे 8 मुन्ना भाई पकड़े गए। उन्नाव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने छात्रों के दाखिले के नाम पर मोटी रकम लेने के बाद छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं पूरे मामले पर जब कॉलेज प्रबंधन से बात की गई तो फैकल्टी हेड ने बताया कि इन छात्रों का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। वाराणसी में यूपी पुलिस को चकमा देकर पिछले 2 साल से ठगी करने वाला फर्जी पुलिसकर्मी पकड़ा गया है। पकड़ा गया आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से नौकरी के नाम पर पैसे लेने और पुलिस की धौंस दिखाकर गाड़ी वालों से वसूली करने का काम करता था। इलाहाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो पानी मांगने के बहाने घरों में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह के ऐसे 3 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं। मध्य प्रदेश के आदमपुर में एक प्रस्तावित बूचड़खाने को लेकर पूरे इलाके में रोष व्याप्त है। मंगलवार को ग्रामीण संघर्ष मोर्चा के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। विरोध सभी मंत्रियों के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में पहली बार बूचड़खाने को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। यूपी के महाराजगंज में नई सरकार के तहसील दिवस में फरियादी की लंबी कतार फरियादियों की लगी रही, लेकिन अधिकारी भरे सभागार में बेफिक्र होकर चैन की नींद ले रहे थे। कई अफसर अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर बिजी दिखे तो कुछ फेसबुक पर एंग्री बर्ड गेम खेलते हुए पाए गए। बुलंदशहर में तहसील दिवस के मौके पर यहां भी अधिकारी सोते हुए नजर आए तो कुछ दरोगा और अफसर मोबाइल पर ताश का गेम खेलते तो कोई फेसबुक चलाता हुआ नजर आया। प्रदेश के शहरी विकास, आवास एवं जनपद के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जनपद की 5374.68 लाख रुपए की जिला योजना का अनुमोदन किया गया। साथ ही विगत वित्तीय वर्ष में योजनाओं पर किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। पर्यटन सीजन को देखते हुए नैनीताल उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 35 सीटर से ऊपर वाली सभी बसों की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। नैनीताल में पर्यटन सीजन में पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या रहती है, जिसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है। 6 माह तक चलने वाली चारधाम यात्रा में अभी तक लगभग 2 लाख यात्री आ चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा को प्रशासन और शासन दोनों ही स्तर पर सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। केदारनाथ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि समाज कल्याण विभाग में पारदर्शिता के साथ काम किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि छात्रवृत्ति में घोटाले की बात सामने आई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। चारधाम यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के वाहनों से यात्रा करना पसंद करते हैं। आरटीओ विभाग इसके लिए ग्रीन कार्ड इशू करता है, लेकिन कई पर्यटक आरटीओ के ग्रीन कार्ड पॉलिसी को नहीं मानते, जिस वजह से कई स्थानों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं।
इंसेफ्लाइटिस जागरूकता अभियान गोरखपुर इंसेफ्लाइटिस बीमारी की रोकथाम के लिए शासन ने 2.5 लाख जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए टीके लगाने के लिए कमर कस लिया और आज गोरखपुर में कमिश्नर ने वहां के कमिश्नर ने बात करके बताया कि जनता को जागरूक करने के लिए रैली निकालकर जिम्मा लिया गया है।